अस्सलाम वालेकुम। वॉइस टी उर्दू पर आप देख रहे हैं रात 8 बजे का उर्दू खबरनामा। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। बुलेटिन की शुरुआत बजट सेशन से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। आज पार्लियामेंट में बजट सेशन का पहला दिन था। इस मौके पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से साल 2025-26 के लिए बजट पेश किया गया। बता दें कि बजट जो है इस साल 2025-26 के लिए आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से पार्लियामेंट में आज पेश किया गया। इससे पहले प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की तरफ से पार्लियामेंट में एक खिताब भी दिया गया। बता दें कि ये बजट सेशन जो है ये 31 आज से यानी आज से शुरू हो गया और आज इसका पहला दिन था। ये बजट सेशन 2 फेज़ों में चलेगा। जो पहला फेज़ है ये आज से शुरू हो गया और दूसरा फेज़ जो है इस बजट सेशन का वो 10 मार्च से शुरू किया जाएगा। इसको लेकर आज पार्लियामेंट में सबसे पहले प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की तरफ से एक खिताब किया गया। उसके बाद बजट को पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने बात करते हुए कहा कि ये बजट जो है ये आने वाले समय में भारत के लिए तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुएगा। विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने की योजना है। मेरी सरकार गांव में गरीबों की उनकी आवासीय भूमि का हक देने और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 2 करोड़ 25 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। इनमें से करीब 70 लाख स्वामित्व कार्ड पिछले 6 महीने से जारी किए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करोड़ों किसानों को पिछले महीने में 41,000 करोड़ रुपया की राशि का भुगतान हुआ है। जनजातीय समाज के 5 करोड़ लोगों के लिए धरती व जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्षों और उससे अधिक उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है। इन्हें हर वर्ष 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़कर 20 लाख रुपया कर दी गई है। मेरी सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर विशेष फोकस किया है। मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा % of GDP adhering to that path. So the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13 lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. Vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to part B. Honorable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14.
तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से आज पार्लियामेंट में बजट जो है वो पेश किया गया। आज पार्लियामेंट का बजट सेशन का पहला दिन था। अब बात श्रीनगर में एआईपी की तरफ से एक धरने की करते हैं। एआईपी वर्करों और लीडरों की तरफ से आज श्रीनगर में इंजीनियर रशीद की रिहाई की मांग को लेकर एक धरना देने के लिए वहां पर एआईपी के लीडर्स और वर्कर्स जमा हो गए थे, लेकिन धरने के दौरान ही उन्हें पुलिस की तरफ से हटाया गया। बता दें कि इंजीनियर रशीद जो 2019 से तिहाड़ जेल में बंद थे और बीच में उन्हें असेंबली इलेक्शंस के दौरान कुछ वक्त के लिए रिहा भी कर दिया गया था बेल पर, लेकिन उसके बाद असेंबली इलेक्शन के बाद ही उन्हें दोबारा से तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। अब आज श्रीनगर में एआईपी की तरफ से इस धरने को देने की इजाज़त श्रीनगर ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से मांगी गई थी, लेकिन ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर की तरफ से इस धरने की इजाज़त नहीं दी गई थी। फिर एआईपी के कुछ लीडर्स और वर्कर्स की तरफ से आज श्रीनगर में धरना देने के लिए वहाँ पर जमा हो गए थे, लेकिन इस मौके पर पुलिस की तरफ से एआईपी के कई वर्कर्स और जो लीडर्स आए थे उन्हें इस मौके पर गिरफ्तार भी कर दिया गया। बता दें कि इंजीनियर रशीद आज दिल्ली के तिहाड़ जेल में सुबह 10 बजे से ही भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उसी को लेकर आज एआईपी की तरफ से एआईपी सुप्रीमो और एमपी बारामुल्ला इंजीनियर रशीद की हिमायत के लिए ये धरना दिया गया था। इसको लेकर एआईपी लीडर और एमएलए शेख खुर्शीद ने बात करते हुए कहा कि आज उन्होंने ये धरना इंजीनियर रशीद की हिमायत में दिया था, लेकिन पुलिस की तरफ से उन्हें यहाँ से हटाया गया, उन्हें धरना देने की इजाज़त नहीं दी गई। शेख खुर्शीद ने कहा कि जब बात आम कश्मीरियों के हक की आती है तो तब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर की सरकार एक ही सफ़े पर नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि एनसी पर निशाना साधते हुए इंजीनियर रशीद के भाई शेख खुर्शीद ने कहा कि एनसी पार्टी ने पहले लोगों को उनके हकूक़ दिलाने के लिए उनसे बढ़ चढ़ के वोट लिए और फिर सरकार में आए, लेकिन सरकार में आने के बाद एनसी ने जो अब एमसी जो है वो आम लोगों के हुकूक छीनने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि आज हमें ये धरना न देना, यहाँ पर इसकी इजाज़त न देना एक एनसी सरकार पर एक दब्बा है, क्योंकि एनसी सरकार लोगों के हक जो है वो छीनने पर तुली हुई है। वर्कर्स को, हमारे लीडर्स को जो है अरेस्ट किया गया और हमें कोई धरना, कोई प्रोटेस्ट नहीं करना था। हमें अपने लीडर के साथ यकजहती का इजहार करना था। हमें जो हमारे लीडर इंजीनियर रशीद साहब, जिनको पार्लियामेंट में जो है अपनी बात करने का हक नहीं दिया जा रहा है, उस सिलसिले में वो आज 10:30 बजे से तिहाड़ जेल के अंदर हंगर स्ट्राइक जो है वहाँ पे कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठेंगे वो, और उनके साथ यकजहती का इजहार करने के लिए हम यहाँ प्रताप पार्क में या प्रेस कॉलोनी में जो है हमने इजाज़त मांगी थी, लेकिन हमें इजाज़त नहीं दी गई। और इस वक्त हम चाहते थे कि हम ऑफिस में बैठ के आपसे भी बात करते और अथॉरिटीज़ को जो है हम कोई मौजूद जगह मांगते कि हम भी अपने लीडर के साथ यकजहती का इजहार करते। तो क्या ये कंफर्म हुआ है कि इंजीनियर रशीद साहब ने स्ट्राइक? वो तो कंफर्म है ही है कि उन्होंने कहा था, वो अपने मौक़िफ़ पे, आपको मालूम है कि वो हर वक्त जो है अपनी बात पे कायम रहते हैं। उन्होंने स्टैंड लिया है कि अगर उन्हें पार्लियामेंट सेशन अटेंड नहीं करने दिया गया तो वो वहाँ तिहाड़ जेल से ही जो है वो भूख हड़ताल पे रहेंगे। इस वक्त बिल्कुल वो भूख हड़ताल पे है। ऑल्दो हमारा जो वकील है, हमारा जो काउंसिल है, वो उनको विज़िट करेगा आज 2-3 बजे, लेकिन हमें यकीन है कि जो उन्होंने बात कही है कि 10:30 बजे से जो है वो वहाँ भूख हड़ताल पे जा रहे हैं। हम देखेंगे, पहले हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जो है मिल बैठ के कहीं जो है कोई मशवरा करें। पहले हम देखेंगे कि उनको रिहा किया जाए और बाद में हम देखेंगे। और साथ ही साथ जो है हम एक फ़्रेश एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं कि अगर अथॉरिटीज़ को किसी स्पेसिफिक जगह पे या किसी स्पेसिफिक वक्त पे अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वही हमें वक्त बताएं, वही हमें जो है जगह बताएं। ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कहते हैं कि हम कोई सड़क बंद करेंगे। हमें एक पुरअमन तौर से जो है हमें भूख हड़ताल करनी है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि इस वक्त जो मौजूदा चुनी हुई जो सरकार है, जो उमर साहब की सरकार है, ये उनके लिए एक काला धब्बा है। जिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर उन्होंने इतना ह्यूज मैंडेट लिया, आज उसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाया जा रहा है। ये सवाल हमारे लिए, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा होगा कि जिस वक्त इंजीनियर रशीद साहब एक असेंबली मेंबर थे, उस वक्त भी उन्हें जो है बार बार अरेस्ट किया जाता था। हमारे लिए ये कोई नया मसला नहीं है, लेकिन ये एक सवालिया निशान है जो उमर साहब, जो सरकार यहाँ कह रही है कि यहाँ पे इस वक्त जमहूरियत बहाल हुई है, राइट टू एक्सप्रेशन है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि पुरअमन तरीके से हमें भूख हड़ताल करने का भी यहाँ पे जो है मौका, भूख हड़ताल करने के लिए भी हमें इजाज़त नहीं दी जा रही है। यहाँ पे हैंडीकैप्ड एसोसिएशन की तरफ से आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में अपनी मांगों को लेकर एक जोरदार धरना दिया गया। इनका कहना है कि सरकार इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है और इनके मसलों की ओर सरकार की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस दौरान इन्होंने बात करते हुए कहा कि सरकार इनकी मांगें सुने और इन्हें भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जाए। और कुछ लोगों ने बात करते हुए ये भी कहा कि सरकार इनकी पेंशन जो है वो 1000 से बढ़ाकर 6000 कर दे।
आज तक हमें इंसाफ नहीं दिया। सरकार बोलती कुछ हो रहा है और करती कुछ हो रहा है। मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि पेंशन कहाँ है हमारी अर्निंग कहाँ है हमारी है। ये सरकार जो है ना खाई लॉलीपॉप दिखाती है यार। बड़ी अफसोस की बात है कि सरकार बोलती कुछ हो रहा है और करती कुछ हो रहा है। मैं कहना यार मुझे अफसोस आती है कि सरकार जो है हमें 1000 रुपया पर मंथ रिलीज नहीं कर पाती है जनाब। बहुत अफसोस की बात है। हम कहते हैं हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार के सामने हम अपना सर नहीं झुकाएंगे। हम उनसे भीख नहीं मांगते, हम अपना हक मांगते हैं, हम अपना राइट मांगते हैं। अफसोस की बात जनाब, अफसोस की बात है। आप हमें क्यों नहीं हक देते हो? हम यहाँ इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे मांगे सरकार नहीं मान रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन, हमारा जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो चाहिए, और हमारा जो पेंशन है वो बिल्कुल बंद है, हमें नहीं दे रहा है, 1000 भी नहीं दे रहा है। हम कहते हैं कि 6000 दे दो, लेकिन ये नहीं मान रहा है। कुपवारा के जजिलदार बंग्स इलाके में बने कैफेटेरिया को लेकर आज इलाके में रहने वाले लोगों ने सरकार के सामने अपनी कुछ मांगे रखी। इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि इस कैफेटेरिया को कई साल पहले करीब 17.5 लाख की लागत से बनाया गया था, लेकिन तब से बदकिस्मती की बात यह है कि इस कैफेटेरिया को ऐसे ही छोड़ दिया। लोगों का कहना है कि इनकी उम्मीद थी कि बंग्स जैसे इलाके में कैफेटेरिया बनने के बाद टूरिज्म में एक थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा, लेकिन उसके बाद बदकिस्मती बात यह है कि इस कैफेटेरिया को बिना किसी देखभाल के ऐसे ही छोड़ दिया। आज इस कैफेटेरिया की हालत, ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं कुपवारा के बंग्स इलाके में कैफेटेरिया, लोगों का कहना है कि इसमें आज कुछ लोग आके नशा करते हैं और सरकार ने इस कैफेटेरिया को ऐसे ही छोड़ दिया है। इनकी मांग है कि सरकार खास करके जिला एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा जो है वो इसकी ओर ध्यान दे और इसे दोबारा से बना के इसे दोबारा से चालू कर दिया जाए, ताकि बंग जैसे इलाके में इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। हमारे यहाँ पे फुल फ्लेजेड इन्होंने एक अथॉरिटी रखी, लोला बंगस रंगियारी डेवलपमेंट था। 2011 से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन इतना समझ गए हम अभी तक कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी इन्होंने यहाँ पे रखी है वो सिर्फ इसलिए रखी है ताकि इनका एक पर्टिकुलर ऑफिसर वहाँ पे, चाहे KS ऑफिसर हो, IAS ऑफिसर, वो एडजस्ट हो जाए यहाँ पे, ताकि उसकी सैलरी यहाँ से मिले और 2-3 उसके साथ वहाँ पे स्टाफ रहे। बाकी उनका काम यहाँ पे कुछ है नहीं, ना वो कोई काम यहाँ पे करते हैं, ना उनके पास कोई रोड मैप है कि बंगस को हम प्रमोट कैसे करें। हमने हमेशा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी नोट्स में ये बात लाई कि अगर आप बंगस को प्रमोट करना चाहते हो, अगर आप सच में सिंसियर हो कि आप जो है। कुपवारा में आज लंबरदार और चौकीदार एसोसिएशन की तरफ से अपनी कई मांगों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान इन्होंने कहा कि लंबरदार और चौकीदार सरकार और आम लोगों के बीच एक पुल का काम करते हैं और हमेशा सरकार की स्कीमों को ज़मीनी सतह पर आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शेख परवेज़ ने इस मौके पर सरकार से मांग की कि इनसे जुड़े सभी जो मसले हैं, खास करके इनकी तनख्वाह का जो मसला है, उसे सरकार हल करे। उन्होंने कहा कि इनकी तरफ से पहले ही मांगों को लेकर जो है एक मेमोरेंडम LG और CM उमर अब्दुल्ला को भेज दिया गया है। अब इनकी उम्मीद है कि LG एडमिनिस्ट्रेशन और CM उमर अब्दुल्ला इनकी मांगों को सुनकर जल्दी उन्हें हल भी करेंगे। जब भी कोई मसला होता है तो सबसे पहले नंबरदार, चाहे वो गाँव में किसी वक्त कोई प्रॉब्लम होती है, आंधी हो या तूफान, इस वक्त नंबरदार सबसे पहले आगे खड़ा होता है। तो दूसरा मसला ये मैं बताऊंगा, नंबरदार जो चौकीदार है, इसको अपना माल, अपना जान, अपना वक्त होता है। तो हम अपने देश की आन बान के लिए, शान के लिए हर वक्त दस्तियाब रहती है। तो हमारी LG साहब से मोतबाना गुजारिश है, हम्बल रिक्वेस्ट है अपनी LG साहब से, CM साहब से, जितने भी MLA हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, खुदा रहा हमारी इस मतलब जो हमें सैलरी देते हैं 1500, इस पर थोड़ा नजरसानी करें। देखो ये 1500 में 50 रुपये दिन कर देते हैं हमें। आप खुद ही सोचो, आज महंगाई के दौर में 50 रुपये में क्या आएगा। आपको पता है जितने भी कोई भी प्रोग्राम होता है जो ऑल डिपार्टमेंट्स में नंबरदार और चौकीदार को मिस कॉल ही देते हैं। तो नंबरदार और चौकीदार अपना सब कुछ काम छोड़कर अपने मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है शाना बशाना के साथ काम करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के हम उनसे कहते हैं, जहाँ भी जितने भी नंबरदार UT में, जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान में है, तो हमारे साथ इंसाफ। आज की मीटिंग जो यहाँ पे रही है तहसील सदूर साहिबान की, जो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से वाबस्ता तहसील सदूर है एसोसिएशन के, नंबरदार और चौकीदार एसोसिएशन के, तो हमारी मीटिंग यहाँ पे इस हवाले से रही है कि UT लेवल पे भी जो हमारी कोशिश अभी चल रही है कि हमारा जो ऑनरेरियम है, मुशायरा है, उसको बढ़ाने के लिए हम सरकार से मुतालबा कर रहे हैं। तो हम बांडीपोरा के संबल इलाके की इरिगेशन कॉलोनी में बनी पार्क को लेकर आज इलाके में रहने वाले लोगों ने सरकार के सामने अपनी कुछ मांगे रखी। लोगों का कहना है कि इस पार्क को कई साल पहले बनाया गया था, लेकिन बदकिस्मती से इस पार्क
की ओर फिर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। कुछ लोगों ने बात करते हुए कहा कि इस पार्क को 2 साल पहले फ्लोरिकल्चर को सौंप दिया गया था। तब इस पार्क की हालत कुछ महीनों के लिए कुछ थोड़ी सुधर गई थी, लेकिन उसके बाद इस पार्क को फिर से ऐसे ही छोड़ दिया गया। इलाके में रहने वाले लोगों की मांग है कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन इस पार्क की ओर ध्यान दे और जितनी जल्दी हो सके इस पार्क को मरम्मत करके इसे लोगों के लिए बेहतर बनाया जाए। कॉलोनी आज ब्रोट 8 वरी या 9 वरी ओस यथ मज आसान लुक सासा यवान या स्टूडेंट यवान बड़ हसीन पार्क ये मान तो तुह कि लुक शौकन योर यवान ये पोश आसान फलमत बाकी चीज़ आसान चूँकि ये बासान कि बाग ये लुक बड़ शौक सान योर यवान मगर कह वरी गई तुम वो आज अमिच हालत क्या विज कर इंतजामिया यह गुजारिश कि यह करो ठीक यूता यह लैंड ये या आज ब्रोट 5 वरी 8 वरी अलग खूबसूरती सह खूबसूरती गई ये गब लुक तु खास कर योकुन यवान कह बे तुह याद कि जन यह इरीगेशन कॉलोनी यथ इरीगेशन कॉलोनी मज हर कह चाहे सह ऑफिस चाहे PHE R&B इरीगेशन कॉलोनी सारी अफसर बेहान SDM पे मतलब अगर वो हत मज बेहान 90% अफसर सारी ये सन इरीगेशन कॉलोनी ये मुलाजिम लकुट मकुट मुलाजिम सह ये बिचोर बात नबर नान सह ये बात तो मे मतलब सफाई गई कर अगर ये गए ठीक अगर म्यूनसिपलिटी तहत थवान यह पार्क सह गए ठीक असल गए मतलब पोश वोश लागन बाकी डेवलप गए हिसाब सिस्टम यह चेंज कर। महराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जुम्मे के मौके पर पूरे कश्मीर में बड़े मजहबी अकीदे के साथ मनाया गया। इसको लेकर दरगाह हज़रत बल में हज़ारों लोगों ने आज जुम्मे की नमाज अदा की और दुरूद व अज़कार में हिस्सा लिया। इस मौके पर दरगाह के इमाम ने बात करते हुए कहा कि आज हज़ारों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और नमाज के साथ साथ पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए कुछ खुसूसी दुआएं भी की गई। उन्होंने कहा कि ये मौके हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने और अमल करने का दर्स देते हैं। आज महराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुम्मतुल मुबारक है। आपने यहाँ मिंबर से गिलास बाग से हमने नमाज का इंतज़ाम किया है और आपने देखा है हमारा मसला है ये फ़र्श फरोश का और आपने खुद भी देखा है कि कैसे फ़र्श फरोश है और कैसे इंतज़ाम है, चाहे बाथरूम हो, चाहे बिजली हो, चाहे साउंड सिस्टम हो, सब कुछ हमने अरेंजमेंट करके रखा है। आज तकरीबन लाखों लोग यहाँ थे जो आपने देखे हैं और हमने इनके लिए बाज़ाब्ता किसी भी किस्म की आज महराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस इंशाल्लाह यही मुक़द्दस दीदार करने खतर आमत इंशाअल्लाह लज़ीम ये बस आलमी इस्लाम की खतर खास दुआ कर खास कर खतर खास दुआ कर ये ड्रग से बच्चे सन गमत मुलवस तिमन खतर दुआ कर कि आज जो बड़ी तकरीब यहाँ मुनक़द हो रही है ये तो मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ ज़ियारत मोए मुबारक की ज़ियारत भी कराई जा रही है और इसमें बहुत जमे गफीर लोगों का जो तादाद आप देख रहे हैं ये तो अक़ीदतमंद लोग हैं जो यहाँ आते हैं और यहाँ फैज़याब होते हैं रहमत से, अल्लाह ताला की रहमत से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से। तो आज जुम्मे के मौके पर महराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे कश्मीर में बड़े मजहबी अकीदे के साथ मनाया गया। ये दरगाह से जहां पे आज महराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए OS TV उर्दू।